अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 11 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको साउंड वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कंप्लीट नहीं हो सका था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन आज हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 80 डेसिबल्स। यानी ये बताया गया है कि अनारकली बाजार में जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है वो गिवन है, वो 80 डेसिबल्स है और आई नॉट की आपको पता वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर और आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था ये बिल्कुल वैसा ही है कि इसमें हमें इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है और हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे करेंगे यूजिंग फार्मूला L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग आई ओवर आई नॉट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। L माइनस एल नॉट की वैल्यू दी हुई है 80 इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग ऑफ आई ओवर 10⁻⁻12। अब वैसे ही इस 10 को पहले 80 के नीचे ले आए, 80/10 इज इक्वल टू लॉग इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। -12 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक इन दोनों का लॉग लेके प्लस करें, उस पर एक्सपोनेंट रूल लगाएं, यानी लॉग आई प्लस 12 टाइम्स लॉग 10 इज इक्वल टू 8। अब लॉग 10 की वैल्यू पुट की, लॉग 10 की वैल्यू थी 1, तो ये जगह लॉग आई प्लस 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। सो लॉग आई इज इक्वल टू 8 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -4। अब लॉग को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻4 वॉट पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि द स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ जो है वो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। 5/100 इंटू मीटर विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर। तो फाइंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी हमें स्पीड भी दी हुई है वेव की और वेव लेंथ भी दी हुई है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सवाल है। यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे और जो भी चीज़ फाइंड करनी है यानी एफ फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा विच मीन्स दैट 330 डिवाइडेड बाई 0.05 विच इज इक्वल टू, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6600 हर्ट्ज। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में कि आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी 6 के बाद पॉइंट लगाएं, 6.6 मल्टीप्लाइड बाई देखें 1 2 3 डिजिट बैकवर्ड आए हैं तो 6.6 टाइम्स 10⁻3 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट बी है उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्टेटमेंट पूछी हुई है। स्टेटमेंट क्या है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज में आती है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि हमने देखा है कि जो फेंटेस्ट इंटेंसिटी लेवल है जो एक हम आम आदमी की है, एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, वो 10⁻⁻12 तक सुन सकता है। तो ये ऑब्वियसली उससे बड़ी वैल्यू है, लिहाजा लिखेंगे यस द फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक डॉक्टर काउंट्स नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, यानी डॉक्टर ने जो हार्ट बीट्स को काउंट किया यानी वेव्स को काउंट किए वो 72 हैं और 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड्स तक उसने वो काउंटिंग की है। फाइंड क्या करना है हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला था नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ के क्योंकि हार्ट बीट्स भी वेव्स की फॉर्म में है तो यहाँ लिखेंगे एफ इज इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाई टाइम। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है 72 डिवाइडेड बाई टाइम है 60, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1.2 हर्ट्ज। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो टाइम पीरियड निकालने का आपको पता है फार्मूला कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसा लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1/f यानी 1/1.2 विच इज इक्वल टू 0.83 सेकेंड्स। यानी बहुत आसान था कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाई टाइम किया और जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एको टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया है,
यानी इसमें बताया गया है कि टोटल टाइम है 1.5 सेकेंड्स। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, अ मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ सिग्नल, यानी साउंड सिग्नल भेजता है कहाँ पे, कितना, और इट रिसीव, यानी वो साउंड बैक जो वापस आती है वो 1.5 सेकेंड्स में वापस आती है। इसका मतलब है जो सिग्नल, साउंड सिग्नल गया है वो टोटल टाइम कितना उसने लिया है, 1.5 सेकेंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एको टाइम आ जाएगा तो जो भी हमारा गिवन टाइम है उसका हाफ ले लेंगे, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उसका हाफ टाइम में वापस आ जाती है आवाज़, जिसको हम कहते हैं गूंज भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, एको टाइम हो जाएगा 1.5/2, यानी इसका हाफ ले लेंगे T/2 करके, विच इज इक्वल टू 0.75 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेप्थ ऑफ द सी बेड, यानी जो सब मरीन की जो आवाज़ है वो सी बेड से कितने फासले पर है, उसको कहेंगे डेप्थ ऑफ द सी बेड। चाहे हाइट ऑफ द क्लिफ पूछी जाए या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा जाए, तो इन सब के लिए हम सिंबल एस यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट डिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं। और गिवन स्पीड जो है वो सब मरीन की वो दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड। इसका तो गिवन डाटा हमारा कंप्लीट कैसे होगा, टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, एको टाइम इज हाफ ऑफ टाइम, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.75 सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ द साउंड दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड हो गया डेप्थ ऑफ सी बेड, यानी एस फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। सो यूजिंग फार्मूला, या सिंस एस इज इक्वल टू वी टी, which implies that S is equal to V की वैल्यू है 1500 multiplied by 0.75 which is equal to 1125 मीटर। Hence the depth of the seabed is equal to 1125 मीटर। Similarly क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही है कि टोटल टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स के। एक स्टूडेंट है, उसने क्लैपिंग की है एक क्लिफ के करीब खड़े होकर। जब उसने क्लैपिंग की तो जो आवाज़ उस तक पहुंची है वो 5 सेकेंड्स तक उसने ट्रैवल की है। तो उसको एको टाइम पूछेंगे, तो एको टाइम क्या हो जाएगा T/2, यानी 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2, यानी T/2 मीन्स 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। और द साउंड ऑफ द स्पीड, सॉरी द स्पीड ऑफ द साउंड भी बताई हुई है, वो कितनी है 346 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, कि जहाँ पे स्टूडेंट खड़ा हुआ है और वो क्लिफ जहाँ से आवाज़ गूंजने के बाद वापस आई है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द क्लिफ, वो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी अगेन एस फाइंड करना है। लिखेंगे गिवन डाटा हमारा कंप्लीट करते हैं पहले। T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, एको टाइम हो जाएगा T/2, यानी 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। स्पीड दी हुई है V इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड आ गया डिस्टेंस। अब यूजिंग फार्मूला S इज इक्वल टू VT which implies that S is equal to 346 multiplied by 2.5 which is equal to 865 meter. Hence the distance is 865 meter between student and the cliff. Yeah, the student is 865 meters away from the cliff. यानी स्टूडेंट जो है वो उस क्लिफ से 865 मीटर दूर खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें दो हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, एक को हम कहेंगे F1 यानी हाईएस्ट पॉइंट दिया हुआ है, और एक लोएस्ट पॉइंट दिया हुआ है। यानी जब भी हाईएस्ट और लोएस्ट हो जाए तो उसको आप अलग अलग सेग्रीगेट करके करें, बीच में लाइन लगा दें। जैसा जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो गया 20,000 हर्ट्ज़, और जो लोएस्ट है हमारी F2 हो गया हमारा 20 हर्ट्ज़। अब दोनों की जो स्पीड है वो सेम ही है, क्योंकि उसने कहा है कि एक हाईएस्ट पॉइंट है और टेम्परेचर पर दिया हुआ है, एक लोएस्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को एक को F1 और एक को F2 दे देते हैं, क्योंकि स्पीड दोनों में सेम है। लिखेंगे V इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड, इधर भी और इधर भी। टू फाइंड, दोनों सूत्रों में हमें लैम्डा यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है, कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो तो व्हाट वुड बी द वेवलेंथ, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो देन व्हाट वुड बी द वेवलेंथ। तो आप इसको λ1 और λ2 भी कह सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड λ1, और इधर लिख सकते हैं λ2, जबकि v की वैल्यू दोनों में सेम यूज होगी। तो लिखें यूजिंग वेव इक्वेशन, सिंस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो क्योंकि f है लिहाजा इसके साथ हम 1 लगा देंगे, और यहाँ पे भी लैम्डा के साथ 1 लगा देंगे। यानी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिए, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स आएंगी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं।
सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू वी ओवर F1। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 343 डिवाइडेड बाय 20,000 विच इज़ इक्वल टू 0.017 मीटर। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे? वैसे ही कि वो एक फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 डिजिट्स हम फॉरवर्ड गए थे, ऐसे लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। अब इसी तरह लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग फार्मूला या यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू v ओवर F2। ऐसा वैल्यू पुट कर देते हैं 343 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 17.15 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या था, क्योंकि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी लेकिन जो स्पीड दी हुई थी वो सेम दी हुई थी और दो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ फाइंड करनी थी। लिहाजा वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन एक के साथ 1 और एक के साथ 2 लगा देंगे आसानी के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज, यानी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 2 किलो हर्ट्ज दी हुई है। लिखेंगे f इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी में दी हुई है 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करें 100 पर डिवाइड करके तो हो जाएगी 0.35 मीटर। अब हमें वेवलेंथ भी मिल गई और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अब फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर विच इज इक्वल टू 1500 मीटर्स। अब हमारा डाटा कंप्लीट हो गया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2000 हर्ट्ज है, जो वेवलेंथ है वो 0.35 मीटर है और जो डिस्टेंस है हमारा s इज इक्वल टू 1500 मीटर है। अब फाइंड क्या करना है? टाइम। s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास v की वैल्यू होना ज़रूरी है। लिहाजा पहले हम वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। वेव इक्वेशन से पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे। जब v की वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसको s इज इक्वल टू वी टी में पुट करके हम टाइम निकालेंगे। तो इसको मैंने 200 में डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। सो यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर दें। f था 2000 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की वैल्यू थी 0.35। तो दोनों का प्रोडक्ट लिया वो आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड आ गई है, लिहाजा अब हम लिखेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी। सो s इज इक्वल टू वी टी, सो t इज इक्वल टू s ओवर v यानी 1500 ओवर 700 विच इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड्स। वैल कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। शायद एक क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाया, उसने नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बिल्कुल 5, 6 और 7 तकरीबन एक ही जैसे थे। यानी कहीं पे डेप्थ ऑफ सी बेड पूछी हुई है, कहीं पे डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड द क्लिप पूछा हुआ है, या जो भी पूछा हुआ है वो सेम फार्मूले से होना है। उसमें एको टाइम निकालें। एको टाइम निकालने के बाद s इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज़ जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कि आपको इंटेंसिटी लेवल गिवन है, आई नोट की वैल्यू फिक्स होती है और आई की वैल्यू फाइंड करनी है। यूजिंग फार्मूला लिखें और सबसे पहले इस 10 को इधर ले आ जाए ताकि ये log i प्लस log 12 आ जाएगा, यानी फिर उसको लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से सिंप्लीफाई करें। फिर जब log i की वैल्यू आ जाएगी तो एंटी लॉग ले लें और फिर वो आपकी i की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो से हैं उसमें कॉन्सेप्ट वेव इक्वेशन वाला यूज़ होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेव इक्वेशन की मदद से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी और उसमें दूसरा पार्ट पूछा था कि क्या वो रेंज जो है वो ऑडिबल ह्यूमन ईयर की रेंज में है। उसका आंसर होगा यस। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंसान जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर तक सुन सकता है और ये वैल्यू उसकी रेंज में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स गिवन थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी और टाइम गिवन था। तो हार्ट बीट्स फाइंड करने की फ्रीक्वेंसी का क्या तरीका था? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स की बजाय नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टाइम आ जाएगा। फिर जब टाइम आ जाएगा, हम जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम गिवन था 1.5 सेकेंड और 1.5 सेकेंड का हाफ ले लेंगे तो उसका एको टाइम बन जाएगा। फिर डेप्थ ऑफ सी बेड निकालने के लिए s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करेंगे
और डेप्थ ऑफ सी बेड निकाल लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्लैपिंग की है ए नियर अ क्लिफ, तो उसका टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड्स। वहाँ से एको टाइम निकालें, यानी T/2 करके उसका हाफ ले लें, एको टाइम आ जाएगा। स्पीड ऑफ द साउंड दी हुई थी 346 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करना था बिटवीन स्टूडेंट एंड द क्लिफ। S=VT के फार्मूले से हमने वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 8 में दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी। तो एक को हम F1 और एक को F2 करेंगे। जो स्पीड ऑफ द साउंड थी वो दोनों की सेम दी थी, तो वहाँ से हमने वेव लेंथ निकालनी थी, तो एक को λ1 और एक को λ2 कहेंगे, और वेव इक्वेशन की मदद से उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह की एक एग्जाम्पल भी मैंने करवाई थी। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और उसके बाद वेव लेंथ दी हुई थी और डिस्टेंस भी दिया हुआ था, और फाइंड करना था टाइम। लेकिन टाइम को फाइंड करने से पहले हमें v की वैल्यू निकालनी थी। लिहाजा फर्स्ट स्टेज में हम इस पर वेव इक्वेशन की मदद से स्पीड ऑफ द साउंड निकालेंगे। जब स्पीड ऑफ द साउंड आ जाएगी, फिर S=VT के फार्मूले से हम टाइम निकाल लेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड होगा, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छे तरीके से देखें, अगर कोई चीज़ ना समझे वीडियो को 2 दफ़ा देखेंगे, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।